कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइज आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ में। 15 जुलाई से 31 जुलाई इस इंसान, इस व्यक्ति की इमोशंस आपको लेकर क्या है, जिनके भी साथ में आप डील कर रहे हो, उस पर्सन की भावनाएं इन दिनों में। साथ ही साथ में चैनल लव मैसेजेस भी मैं कवर करूंगी बहुत ही डिटेल में। जैसी भी सिचुएशनशिप है आप दोनों के बीच में, आप उस व्यक्ति का नाम लेकर इस रीडिंग को सुनिए। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज ये एक जनरल टाइम डेज और कलेक्टिव रीडिंग है। इस वीडियो का आपके नज़र के सामने आना ही एकमात्र एक साइन है कि यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, रीडिंग राशि अनुसार हो रही है। आपके पार्टनर की जो भी राशि है आप उस अकॉर्डिंग रीडिंग को सुनेंगे। अपने पार्टनर की मून साइन या लग्न राशि से रीडिंग को सुनिए, नहीं पता तो उनके नाम राशि से भी सुन सकते हैं। और चलिए, अगर आपको आपके पार्टनर की राशि ही नहीं पता तो उस स्थिति में आप अपनी राशि से इस रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। राइट, एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइज, बिकॉज वीडियो की एनर्जी के साथ में आपका अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। लाइक करिए इस रीडिंग को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी अपने पार्टनर की पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए रीडिंग को शुरू कर ले आपके पार्टनर की राशि अनुसार। वर्गो यानी कि कन्या राशि अगर आपके पर्सन की है तो चलिए जान लेते हैं 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या है। उनके चैनल लव मैसेजेस भी चेक कर रही हूँ। आप उनका नाम अपने मन में 3 बार लेंगे इस रीडिंग को सुनने से, देखने से पहले। एनर्जी के साथ में ज़रूर कनेक्ट करिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। वर्गो कन्या राशि जिनकी भी पार्टनर की है, करंट फीलिंग्स, थैंक यू। एम्परर एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखाई देता है कि आप जिनके भी साथ में डील कर रहे हो, यहाँ पर इस इंसान, इस व्यक्ति के जीवन में, इनके लाइफ में और भी सर्कमस्टेंसेस और भी सिचुएशंस है जिसको वो हैंडल करे, जिसके साथ में वो चीज़ों को मैनेज करना, जैसे कोई बहुत कोशिश कर रहा है कि चीज़ें जो है वो स्टेबल हो लाइफ के अंदर। थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की संभावना बहुत स्ट्रांग है। थर्ड पार्टी वर्क प्लेस या वर्क प्लेस पे करियर हो सकता है। प्रैक्टिकल है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, इनकी सोच, इनकी भाषा भी बहुत प्रैक्टिकल होगी, या बहुत ही रूड, या बहुत ही ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि इस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आपके होने ना होने से। बहुत ही हार्टलेस टाइप, या बहुत उस तरीके से जैसे बहुत कठोर बोलना, बहुत कड़वा बोलना, शार्प तरीके से बोल देना। किसी को बुरा लगा तो लगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो कहना है मैं वो कहूँगा या कहूँगी, वो चीज़ है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बिजी हैं इस समय पे, इस वक्त पे इनकी एनर्जी कहीं और ड्रेन होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर आपको लेके भी अब उस माइंडसेट में नहीं है जहाँ पर टाइम पास करना या हल्के में लेना, कैजुअल लेना, फ्यूचर के बारे में ना सोचना। मुझे तो दिखाई दे रहा है कि इंसान, ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे गाइज। शादी, मैरिज, फ्यूचर, स्टेबिलिटी, फैमिली प्लानिंग, ये चीज़ें आपके पार्टनर के मन में डेफिनेटली चल रही है। फैमिली इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं मुझे, और वो मुद्दा, वो सिचुएशन इस समय, इस टाइम फ्रेम के दौरान फिर से ऊपर उठेंगी। फैमिली से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम्स या किसी प्रकार के डिफरेंसेस, ये चीज़ें हो सकती हैं। आपके पार्टनर का नेचर बहुत ही डोमिनेटिंग, बहुत ही कंट्रोलिंग भी नज़र आता है मुझे दिखाई देता है इस टाइम फ्रेम के अंदर आपके पार्टनर हैं तो बहुत प्रैक्टिकल, बट वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। इस इंसान को आपकी भी हेल्प चाहिए, नहीं पता है सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर इस इंसान को भी स्टैंड लेना पड़ेगा। इनको भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं आपके पार्टनर, जहाँ पर इन्हें आपका भी साथ चाहिए, बिकॉज ये कार्ड टीम वर्क के बारे में, कोलैबोरेशन के बारे में, साथ देने के बारे में बात करता है। वो हो सकता है आपके बारे में किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हो किसी तीसरे के माध्यम से, या कोई तीसरा है, कोई थर्ड सिचुएशन, कोई थर्ड पर्सन नज़र आ रहा है जिसकी हेल्प से चीज़ों को ठीक करा जाए। ये वो एनर्जीज भी मुझे नज़र आ रही है। म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई, या कोई तो ऐसा इंसान है गाइस जो दोनों को जानता है या जानती है, उसके हेल्प से रिश्ता, कनेक्शन आगे बढ़ जाए, वो एनर्जीज़ है। यस, अगेन यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी की एनर्जीज आई। आपके पार्टनर के लिए इस समय पे, इस वक्त पे इनका करियर बहुत ज़्यादा मायने रख रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी करियर में कुछ अचीव करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, या करियर में कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं, या हो सकता है कि करियर बनाने के बारे में सोच रहे हो। राइट, ये भी ऊर्जाएँ हैं, लेकिन वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते। आपको लेके भी बहुत सीरियस थिंकिंग, सीरियस है आपके पार्टनर, लॉयल है आपके लिए।
यहाँ पर स्थायी रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी, फ्यूचर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये चीज़ें बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। ओके, देखते हैं और क्या यहाँ पर निकल के आता है। 15 जुलाई से 31 जुलाई इनके पार्टनर की भावनाएं कैसी हैं। ओके, यहाँ पर एक कार्ड है हैंगमैन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इनके माइंड में बार बार मुझे आप ही आप चलते हुए दिखाई दे रहे हो, चाहे जो भी हो जाए। यस, आपके पार्टनर परेशान रहेंगे, लो एनर्जी में रहना, बहुत एंजाइटी फील होना, बहुत स्ट्रेस फील होना। अभी किसी समय पे इनके करियर में चीज़ें ठीक नहीं चल रही। बॉस या कोई अथॉरिटेटिव पर्सन है वर्क प्लेस पे, जिनके साथ में संबंध या तालमेल बिगड़े हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात ये भी दिखाई दे रही है कि इस इंसान, इस व्यक्ति के लाइफ में और भी चीज़ें उलझी हुई हैं गाइस। लव लाइफ तो है ही, साथ साथ में लाइफ की और भी सिचुएशंस है जहाँ पर उलझन या बंधा हुआ या अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे में आपके पार्टनर की स्ट्रेस, एंजाइटी, तनाव बहुत बढ़ने वाली है। ये हाफ जुलाई जो मंथ है ना, 15 जुलाई से 31 जुलाई, स्ट्रेस में आपके पार्टनर परेशान है। आपके पार्टनर, इस व्यक्ति को हीलिंग चाहिए, ओवर थिंकिंग से छुटकारा चाहिए। इन्हें पता है कि ये सब आपसे मिलता है, आपके थ्रू ही मिलता है। यस, वो आपको खोना नहीं चाह रहे किसी भी हालत में नहीं। ओके, ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर के मन में बहुत स्ट्रांग। एक बार मैं क्लैरिफाई करूँगी ये ओवर थिंकिंग किस कारण से है। थैंक यू सो मच एंजल्स। किस कारण से है ये ओवर थिंकिंग। ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत कंट्रोलिंग नेचर वाले हो सकते हैं गाइस। इस इंसान को जो पाना है, जो चाहिए, वो चीज़ इस इंसान को नहीं मिल रही। आपके पार्टनर की आदत है ये, जब कुछ भी इनके अकॉर्डिंग, इनके हिसाब से नहीं होता तो आपके पार्टनर से पेशेंस नहीं रख पाते। ये इंसान, ये व्यक्ति पेशेंस नहीं हो पाता, सहन नहीं हो पाता, इम्पल्सिव हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। और यही स्थिति बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। या तो अदर ऑप्शंस हैं जैसे फैमिली, आप, करियर और भी दूसरी टेंशन्स, इश्यूज़ लाइफ में चल रहे हैं, और उसमें से किसी एक के ऊपर फोकस कर पाना, किसी एक को संभालना या बैलेंस में लेके आगे बढ़ना इनके लिए बहुत मुश्किल है। दूसरे ऑप्शंस या चॉइसेस भी अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को आपके साथ में जो खुशी फील होती है वो किसी और सिचुएशन में फील नहीं होती है। बार बार पुरानी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं। एंड आपके लिए एक प्रकार का सोल कनेक्शन, सोलमेट जैसा कनेक्शन भी महसूस हो रहा है आपके पार्टनर को। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यूनियन चाह रहे हैं। वो पुराने मोमेंट्स को, बहुत पुराने स्पेशल मोमेंट्स, राइट, उसको बहुत मिस कर रहे हैं। बट मन में एक दुविधा है, मन में एक कन्फ्यूजन है, जैसे व्यक्ति या इंसान भ्रमित हो गया हो, आंखों पर पट्टी बंध गई हो। राइट क्या है, तो ट्रुथ क्या है, क्लैरिटी क्या है, उसको नहीं समझ पा रहे आपके पार्टनर। ये वो वाली एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है कन्या राशि वालों। ओके, सो कन्फ्यूजन भरा समय, ओवर थिंकिंग भरा समय, लेट नाइट, देर रात आपके पार्टनर को नींद नहीं आएगी, ये भी ऊर्जाएं मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओके, देखते हैं उनकी फीलिंग्स के लिए और क्या निकल के आता है। आप एनर्जी एक्सचेंज करिए ताकि हम और भी डीप में देख पाएँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके पार्टनर की लाइफ में सब कुछ स्टक हो गया है, सब कुछ ऑलमोस्ट। लाइफ की जो मेजर चीज़ें होती है ना, जैसे फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, करियर, हेल्थ इवन, या कोई ड्रीम, कोई डिज़ायर जिसको अचीव करना चाहते थे, कोई बनता काम, उसमें ना रुकावट आ गई हो, ये वो ऊर्जाएं हैं। हर प्रकार से स्टक महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। इन्हें ये फील हो रहा है कि लाइफ जिस ग्रोथ के साथ, जिस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी, उतनी ही ज़्यादा रुकावटें, उतनी ही ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। सारे काम पेंडिंग है, कुछ भी बन नहीं रहा, बनता काम रुक रहा है, बिगड़ रहा है वो चीज़। लेकिन करेज, कॉन्फिडेंस इस इंसान का देख लो, एम्परर वाली एनर्जी। पता नहीं चलने देना चाहते आपके पार्टनर की मन में इतनी ओवर थिंकिंग, इतनी एंजाइटी, इतनी स्ट्रेस, इतनी चिंताएं हैं। आप इस इंसान को देखोगे, बिल्कुल डिटैच सा, बिल्कुल कोल्ड सा बिहेवियर, बिल्कुल रफ एंड टफ सा व्यवहार। बातें ऐसी करेंगे आपके पार्टनर की जैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी के होने ना होने से आप चले भी गए तो कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इस इंसान का दिल, इस इंसान का मन अभी भी आपको चाहता है, या मन में या दिल में आपके लिए प्यार है, आपके साथ फ्यूचर बनाने की इच्छाएं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपको ही चुनने की इच्छाएँ इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में है, बिकॉज़ वो आपके साथ में अपना फ्यूचर देखते हैं। मैरिज मटेरियल के तौर पे वो आपको देख रहे हैं गाइस। ये एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। अगर वो मैरिड है या आप मैरिड हो, मीन्स अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो हो सकता है ना फैमिली की तरफ से बहुत इश्यूज़ आए इस समय के दौरान। और अगर सिंगल भी हो, मिंगल होना चाहते हो, तो भी दिखाई दे रहा है कि कोई बीच का सिचुएशन, ये मुझे फैमिली ही दिखाई दे रही है ज़्यादातर लोगों के लिए। वर्क प्लेस पे किसी के साथ में
हो सकता है कि रिलेशनशिप रखा हो आपके पार्टनर ने, तो वहाँ से भी दिक्कतें आ सकती हैं। ट्रस्ट डिवाइन टाइम, आपके पार्टनर बहुत कोशिश करेंगे कि मैं होप रख के चलूँ, मैं ट्रस्ट रख के चलूँ, मैं थोड़ा सा ना सरेंडर करूँ चीज़ों को, उतना कंट्रोल ना करूँ, उतना पकड़ने की कोशिश ना करूँ, बट इस इंसान से वो नहीं हो पाएगा। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डिटैचमेंट, यस, मुझे दिखाई दे रही है ये समय आपके पार्टनर ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपसे, बहुत चुप चुप रहेंगे गाइस, बहुत चुप चुप रहेंगे, ऐसे दिखाएंगे जैसे बहुत ही कोल्ड सी एनर्जीज़ हैं। वो खुशी पहले जैसी थी आप दोनों के बीच में वो रहेगी नहीं, वो फील नहीं होगा, वो केमिस्ट्री जो पहले थी, वो बॉन्डिंग जो पहले थी, वो यादें जो, वो पास्ट जो बीता आप दोनों के बीच में, वो चीज़ आपको फील नहीं होगी, वो सेटिस्फेक्शन फील नहीं होगा। इस इंसान को देख के ऐसा लगेगा सब दूर हो रहा है, सब खत्म हो रहा है। लेकिन यकीन मानिए समय पेशेंस रखने का है, थोड़ा सा अपने पार्टनर को स्पेस देने की कोशिश करिए एंड पॉजिटिविटी सेंड करिए इस इंसान को, बिकॉज इनकी भी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही। ओके, देखते हैं। और इस इंसान की आदत ऐसी नहीं है कि वो आपको बताए कि ये ख़राब है, ये बिगड़ रहा है, ये बुरा हो गया, यहाँ फेलियर मिला, नहीं बताएंगे आपके पार्टनर, ये वैसी एनर्जी में है ही नहीं। किसी प्रकार का कर्मा फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये समय कार्मिक बैलेंस, कार्मिक रिलीज़ का है, कार्मिक क्लिनजिंग का है। तो जो चीज़ें इनको सर्व नहीं करेंगी, इनके लिए सही नहीं है या आप लोगों के कनेक्शन के लिए सही नहीं है, वो सब चीज़ें रिलीज़ होने का समय है। और शनि जब भी न्याय करते हैं ना, तो यकीन मानिए वो फेस बहुत ही टफ होता है, चैलेंजिंग होता है और स्लोनेस से भरा होता है, डीले वाला होता है। ओके, सो पेशेंस लगेगा और सहन भी करना पड़ेगा, भाग नहीं सकते। डिसीजंस, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत कन्फ्यूजन में रहेंगे गाइस। इस इंसान के मन में बहुत भ्रम, बहुत कन्फ्यूजन्स है, चूज़ नहीं कर पाएंगे आपके पार्टनर की किस रास्ते पर चलना है। जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति क्रॉस रोड पे खड़ा है, डिसीजन नहीं हो पा रहा उससे, ओवर थिंकिंग माइंड में बहुत ज़्यादा चलेगी, कन्फ्यूजन, इसी की मैं बात कर रही थी। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चलेगी, कन्फ्यूजन है माइंड में बहुत ज़्यादा, रिसीव, बट वो आपको पाना चाह रहे हैं। और इस इंसान की इच्छा है कि जो भी हो आपकी तरफ से हो, आप बात करें, आप कॉल टेक्स्ट मैसेज करें, आप एफर्ट्स डालें, आप अपने तरफ से बड़ा कदम लें, मेहनत करें, इस इंसान को कुछ करना ना पड़े। ओके, ये भी आपके पार्टनर की इच्छाओं में मुझे नज़र आता है। देखते हैं वो कहना क्या चाह रहे हैं आपको, भी बहुत कुछ छुपा के चल रहे हैं आपके पार्टनर। लेट्स जस्ट सी क्या ऐसी बातें हैं जो इनको कहना है आपसे बट वो नहीं कह पा रहे अपने लाइफ की सिचुएशंस के कारण। ऑब्सेस्ड विथ यू, इस इंसान को आपसे ऑब्सेशन है। ये व्यक्ति इंसान आपको चाह के भी नहीं भूल सकते, नहीं भूल पा रहे, ना भूल पाएंगे। ये समय थोड़ा टफ ज़रूर है, चैलेंजिंग ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है रिश्ता या कनेक्शन ख़त्म हो गया है या आपके पार्टनर के दिल में आप हो ही नहीं, राइट। सो आई डोंट वॉन्ट टू बी टॉक्सिक एनी मोर। इस इंसान का नेचर या बिहेवियर शुरू से ही मैं देख रही हूँ बहुत ही टॉक्सिसिटी से भरा हुआ, बहुत ही कोल्ड सा, बहुत ही रूड सा। मैंने आपको बताया कि बात भी करेंगे आपके पार्टनर तो उतने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करेंगे, और ये सब एनर्जीज मुझे यहाँ से नज़र आ रही है। सो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि अब मैं और ज़्यादा टॉक्सिक नहीं बनना चाहता, नहीं रहना चाहता, ये गलत बिहेवियर तुम्हारे साथ में नहीं दोहराना चाहता या चाहती। बिकॉज आप देखिए ये कर्मा, ये जस्टिस का समय है, ये कार्मिक क्लिनजिंग का समय मैंने आपको बताया। और इस समय में जो रियलाइजेशंस होते हैं, जो एहसास होता है इंसान को, वो चेंज करता है, बदल देता है इंसान की सोचने समझने का तरीका, इंसान का नज़रिया। हैंगमैन है ना, तो पर्सपेक्टिव में भी शिफ्ट आएगा गाइस। ओके, सो है आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। इस वजह से मैंने आपको कहा कि कार्मिक क्लिनजिंग होने दीजिए, स्पेस देने दीजिए इस इंसान को, इस व्यक्ति को इनका। ओके, अगर आप इंटरप्ट करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। सॉरी, ये इंसान, ये व्यक्ति बुरा फील करे, लेकिन मजाल है जो कह दें आपके पार्टनर आपको, नहीं बोलेंगे वो आपको सॉरी। कन्फ्यूजन में रहेंगे, ओवर थिंक करेंगे, एंजाइटी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगी, हेल्थ भी ठीक नहीं है, सर दर्द होगा, माइग्रेन, हेडेक इश्यूज़, किसी प्रकार से बॉडी पेन, रेस्टलेसनेस फील होना, नींद का ना आना, ये चीज़ें होंगी। लेकिन आपके पार्टनर फिर भी आपको सॉरी नहीं कहेंगे, बिकॉज ये वो समय है ही नहीं कि आपके पार्टनर आपको एक्सप्रेस करें। आप कितना भी कह लो, कितना भी चाह लो, इनके तरफ से ये बातें आप नहीं आपको सुनने मिलेगी इस समय के दौरान। तो नहीं, 15 से 31 जुलाई के बीच में नहीं, लेकिन हाँ ये फीलिंग है आपके पार्टनर ये आपको कहना चाहेंगे, लेकिन वो कहेंगे नहीं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। नेक्स्ट मैसेज,
आई नीड टू टेल यू द ट्रुथ, किसी प्रकार की सच, किसी प्रकार की क्लैरिटी वो आपको देना चाहेंगे। कुछ बातें हैं जो इन्होंने अपने मन में रखा है, अपने दिल में ही समेट कर रखा है, लेकिन अब वो चीज़ें इनके दिमाग पे हावी हो रही हैं। तो आपके पार्टनर आपको कोई ट्रुथ, कोई क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, ये चीज़ें हैं। आवर कनेक्शन इज डिस्टेंट, इस इंसान को ये फील होता है कि आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का कनेक्शन ये पिछले जन्म से, पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है, और वो आपको नहीं भूल पाएंगे ना, ये रिश्ता ख़त्म हो पाएगा। जितनी बारी वो आपको छोड़ने के बारे में सोचते हैं, कुछ ना कुछ चालाकी दिखाने के बारे में सोचते हैं, जितनी चाहे नेचर या बिहेवियर टॉक्सिक हो जाए आपके पार्टनर का, लेकिन यस, ये कनेक्शन, ये रिश्ता नहीं टूट सकता, बिकॉज ये डेस्टिनी ने जोड़ा है। ओके, नेक्स्ट किसेस, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए बहुत रोमांटिक थॉट्स रखेंगे, रोमांटिकली वो आपको बहुत मिस करेंगे, स्पेशली देर रात, लेट नाइट। ओके, नेक्स्ट आप क्लेम कीजिएगा इस कमेंट सेक्शन में अगर आपने क्लेम नहीं किया है। आई डोंट फील लाइक आई डिज़र्व यू, इस इंसान का ये भी कहना है कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, बहुत तकलीफ़ दिया है, मैंने तुमको बहुत हर्ट कर दिया। आप, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हारे काबिल भी हूँ, या तुम्हें बेहतर मिलना चाहिए, बेहतरीन मिलना चाहिए, वो वाली एनर्जीज़ है, गिल्ट है, रिग्रेट है, सॉरी महसूस कर रहे हैं, तो ये रियलाइजेशंस तो होंगे ही। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट, मुझे फील हुआ था कि ऐसा आपके पार्टनर का मैसेज होगा, और ये है। बार बार मेरी नज़र इस एम्परर के कार्ड पे आ रही, इतनी सारी जो भी रीडिंग्स हुई है, पूरा फोकस इसी एम्परर के कार्ड पे शुरू से लेके अंत तक। जैसे ये मेजर एनर्जीज़ हो, जैसे ये कोर एनर्जीज़ रहेंगी 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में, राइट। सो आपके पार्टनर यही कह रहे हैं कि चाहे मैं दिखाऊं या ना दिखाऊं, बट मेरे दिल में तुम्हारी परवाह, तुम्हारी फ़िक्र, तुम्हारे लिए केयर हमेशा ही रहती है। ओके, दिखाते नहीं आपके पार्टनर, जताते नहीं आपके पार्टनर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए कुछ फील नहीं कर रहे, राइट। आई हेट यू सीइंग विथ अदर्स, थोड़ी थोड़ी जेलसी भी फील हो रही है, पॉजेसिव है आपके पार्टनर आपको लेकर, ऑब्सेशन पोजेशन है अभी भी, लेकिन वो उसको शो नहीं करेंगे इस समय तो बिल्कुल भी नहीं है। जो टाइम फ्रेम है ना 15 से 31 जुलाई, यहाँ पर आपके पार्टनर कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करे, कुछ भी शो नहीं करे, बट वो ऑब्जर्व करेंगे, समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने कन्फ्यूजन में ही आपके पार्टनर रहेंगे, लेकिन इस कन्फ्यूजन की वजह से, इस ज़्यादा सोच विचार करने के कारण ना, बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलती चली जाएगी, और वो ट्रुथ हो सकता है आपके पार्टनर आने वाले समय में आपसे शेयर करें। मन बहुत करेगा आपसे बात करें, मन बहुत करेगा आपको चीज़ें बताएं, ये सारी मन की बातें आपको कह दें, लेकिन वो नहीं कहेंगे, रोकेंगे खुद को, बिकॉज इनका दिमाग बहुत हावी होगा इनके दिल के ऊपर, इनके इमोशंस के ऊपर, इनके फीलिंग्स के ऊपर। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कन्या राशि वालों, अगर मिल गई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ताकि अगली बार जब भी कन्या राशि के ऊपर रीडिंग आए तो उसका अपडेट, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करिए, मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन में रीडिंग या वीडियो आपको कैसी लगी है। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि कन्या है। ओके, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।